नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आगामी स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 जो संस्कृत विभाग की आने वाली भर्ती है, उसके संदर्भ में ये वीडियो है। उसके साथ साथ DSSB, KVS, नेट, JRF इन सभी के अंदर ये वीडियो बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि इसमें हम वो सारे प्रश्न सम्मिलित करेंगे जो अब तक विभिन्न परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो इन प्रश्नों का ट्रेंड ये रहता है कि ये प्रत्येक परीक्षा में दोहरान के माध्यम से दोहरान हो जाते हैं। प्रत्येक परीक्षा में कहीं ना कहीं वो घूम फिर के वही प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो आज हम ऐसी श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। 10-15 वीडियो बनेंगे जिसमें सारा काव्य शास्त्र है वो सम्मिलित है। तो आज उस वीडियो को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सबसे पहले वीडियोस प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बनी बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि प्रत्येक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें पहला प्रश्न है, काव्य शास्त्र के संदर्भ में निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? तो निर्वेद आपके शांत रस का स्थायी भाव है। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। अगला प्रश्न है, तो इसमें निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। इसमें निम्नलिखित रसों का स्थायी भाव वो दिया गया है। एक तरफ रस है और दूसरी तरफ स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति या प्रेम, और उसके बाद में हास्य रस का स्थायी भाव है हास। करुण रस का स्थायी भाव शोक। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। भयानक का भय। उसके बाद में विभत्स का जुगुप्सा या घृणा। अद्भुत का विस्मय या आश्चर्य स्थायी भाव है। शांत रस का शम, निर्वेद या वैराग्य स्थायी भाव है। वात्सल्य या रति। भक्ति रस का भगवत विषय रति या अनुराग, ये सारे इसके स्थायी भाव हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अवधि शिला का उर पर था गरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जल धार। इस उद्धरण में प्रयुक्त छंद कौन सा है? तो इस उद्धरण में प्रयुक्त छंद है वो बरवे छंद है। हालांकि हमारे ये ग्रेड फर्स्ट में सम्मिलित नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि उपयुक्त उद्धरण में प्रयुक्त बरवे छंद है। बरवे छंद अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इस छंद के विषम चरणों में जो पहला और तीसरा चरण होता है, इन चरणों में क्या होता है, 12-12 मात्राएं होती हैं, और सम चरणों में जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है, इसमें चरण होता है, इसमें 7-7 मात्राएं होती है। सम चरणों के अंत में जगण या तगण आने से इसे छंद में मिठास बढ़ती है। यति प्रत्येक छंद के अंत में होती है। यति जो प्रत्येक छंद के अंत में होती है। नाटक के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। नाटक के अनुसार या नाटक के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की कितनी संख्या है? तो भरत मुनि ने नाटक के संदर्भ में 8 रसों की संख्या है वो मानी थी। नाटक के संदर्भ में भरत मुनि ने 8 रसों की संख्या मानी है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में, भरत मुनि की जो रचना है उसका नाम क्या है? नाट्य शास्त्र। इसमें भावों की संख्या 49 कही है। कितनी? 49 भावों की संख्या कही है। इसमें से 33 तो आपके संसारी भाव है, और उसके अलावा जो 8 है, 8 सात्विक भाव है। 8 सात्विक भाव है, और शेष 8 है वो स्थायी भाव दिए गए हैं इसमें। तो इस तरीके से हमें ये ध्यान रखना है। काव्य शोभाया कर्तारौ धर्मः गुणा। काव्य गुण के संबंध में ये कथन किसका है? तो ये कथन काव्य गुण के संदर्भ में ये कथन आचार्य वामन का है। आचार्य वामन का है, ये ध्यान रखना है। मम्मट, भामह और कुंतक ने भी क्या क्या दिया है इसके बारे में आगे हम जान लेंगे। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मः गुणा। काव्य गुण के संबंध में ये कथन वामन का है। वामन ने काव्य के शोभाकारक धर्म को गुण माना है। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। ये मान्यता निम्नलिखित में से किसकी है? तो ये मान्यता सबसे प्रसिद्ध है। जब शब्द शक्ति पढ़ते हैं हम तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत होती है। तो ये जो व्याख्या है, ये जो परिभाषा है वो देव की है। देव अभिधा को महत्व देते हुए काव्य रसायन, ये जो इनका शास्त्र है काव्य शास्त्र,
रचना है, इसमें इसकी बात की गई है। अभिधा उत्तम काव्य मध्य लक्षणालीन। भरत मुनि के रस सूत्र की भुक्तिवाद के आधार पर व्याख्या करने वाले आचार्य थे। भरत मुनि के रस सूत्र की भुक्तिवाद के आधार पर व्याख्या किसने की थी? तो भुक्तिवाद के आधार पर व्याख्या भट्ट नायक ने की थी। भट्ट नायक ने भुक्तिवाद के आधार पर इसकी व्याख्या की थी। और अगर अभिनव गुप्त की बात करें तो उन्होंने अभिव्यक्तिवाद की थी, शंकुक ने अनुमितिवाद और लोलट ने उत्पत्तिवाद की व्याख्या की थी। भरत मुनि के रस सूत्र की भुक्तिवाद के आधार पर व्याख्या करने वाले आचार्य भट्ट नायक थे। इन्होंने सर्वप्रथम दर्शक अर्थात जो सामाजिक होता है, सामाजिक बोलते हैं जिसे, की महत्ता को स्वीकार किया। इनका दार्शनिक मत था सांख्य दर्शन। भट्ट नायक का दार्शनिक मत क्या था? सांख्य दर्शन। अगला प्रश्न सुमेलित करना है। इसमें जो है सीधा ही देख लेते हैं, इसमें सुमेलित किया हुआ है लेकिन आगे इस प्रश्न में दिया हुआ है, यहीं देख लेते हैं इसका। सुमेलित में जो हेमचंद्र है, इसकी जो काव्य लक्षण के बारे में हेमचंद्र ने परिभाषा दी है, अदौसो सगुणों सालंकार से शब्दार्थो काव्यम। ये तो है हेमचंद्र की अदौसो, ठीक है। विश्वनाथ की है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। विश्वनाथ की वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो रमणीयार्थक प्रतिपाद्य शब्द है काव्यम, ये है पंडित राज जगन्नाथ की। भामह की शब्दार्थौ सहितो काव्यम। भामह की कौन सी रचना है? शब्दार्थौ परिभाषा है शब्दार्थौ सहितो काव्यम। चलिए अगला है, उतरी नहाय जमुन जल जो शरीर समश्याम। इस रस उद्धरण में अलंकार कौन सा है? तो इस रस उद्धरण में अलंकार है वो प्रतीप अलंकार है। प्रतीप अलंकार है। प्रतीप अलंकार में उपमा अलंकार से विपरीत स्थिति होती है। उपमा से विपरीत स्थिति इसमें होती है, अर्थात जहाँ उपमान का अपकर्ष वर्णित हो वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सन है गंभीर, को घाटी ये वर्ष भानुजा वे हलदर के वीर। इसमें हमें शब्द शक्ति बता दी, तो इसमें शब्द शक्ति है वो व्यंजना शब्द शक्ति होगी। कौन सी? व्यंजना शब्द शक्ति होगी। और इसी में अगर भाग में उप विभाग के आधार पर पूछ लिया जाए तो इसमें शाब्दी व्यंजना होगी। कौन सी? शाब्दी व्यंजना होगी। उपयुक्त उदाहरण में व्यंजना शब्द शक्ति है जहाँ श्लेष आदि के आधार पर कथित अर्थ के अलावा अन्य अकथित अर्थ की संभावना निकलती हो तो वहाँ शाब्दी व्यंजना होती है। इसमें क्या होता है? व्यंजना में श्लेष अलंकार होता है और श्लेष अलंकार में भी जहाँ अगर शाब्दी व्यंजना आ जाए तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो श और श इस तरीके से ध्यान रखना है। सम सुब्रन सुखमाकर सुखदन थोर सिय अंग सखी कोमल कनक कठोर। इस उदाहरण में अलंकार है वो बताना है, तो इस उदाहरण में अलंकार है वो व्यतिरेक अलंकार दिया गया है। उपयुक्त उदाहरण में व्यतिरेक अलंकार है। व्यतिरेक अलंकार क्या होता है? उपमेय की उपमान से अधिकता या न्यूनता सूचित करने वाले अलंकार को व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। इसमें क्या होता है? उपमेय की उपमान से अधिकता, उपमेय जो होता है इसमें जैसे ये होता है कि जो प्रस्तुत वस्तु होती है उसको अप्रस्तुत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके दिया जाता है। जैसे इसकी सुंदरता देखो, ऐसा लग रहा है कि इसकी सुंदरता से ही चांद ने अपनी सुंदरता या चांद ने अपना तेज है वो ग्रहण किया। किसी की सुंदरता के बारे में हम कोई बात कर रहे हैं तो ये बात होता है कि तो जो उपमेय होता है, उपमेय की उपमान से भी बढ़ चढ़ करके जहाँ बात की जाती है वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, रसो वैसे है, रस से संबंधित इस कथन का उल्लेख इनमें से किस ग्रंथ में हुआ है? तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, तैत्तिरीय उपनिषद में। ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन है? ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक आचार्य आनंदवर्धन है। इसके अलावा ध्वनि में आनंदवर्धन है, अलंकार के आचार्य भामा है, रीति के आचार्य वामन है, वक्रोक्ति आचार्य कुंतक माने जाते हैं।
लक्षण ग्रंथ कविकुल कल्पतरु के रचयिता कौन है? लक्षण ग्रंथ कविकुल कल्पतरु के रचयिता कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, आचार्य चिंतामणि है वो कविकुल कल्पतरु के रचयिता है। और इनका ये जो ग्रंथ है वो कौन सा है? लक्षण ग्रंथ माना जाता है। लक्षण ग्रंथ कविकुल कल्पतरु के रचयिता आचार्य चिंतामणि हैं। चिंतामणि द्वारा रचित अन्य ग्रंथ है वो कौन कौन से हैं? रस विचार, छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कृष्णचरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित विचार और रामायण, ये सारे चिंतामणि के ग्रंथ हैं। अन्य सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होय, शब्द अर्थ ताको कवित, विबुध कहत सब कोई। काव्य विषयक यह परिभाषा इनमें से किस आचार्य कवि की है? सगुण अलंकारान, तो ये जो परिभाषा है वो ये आचार्य चिंतामणि की परिभाषा मानी जाती है। इसमें ये दो कीवर्ड्स ध्यान रखना है, सगुण अलंकारान, सगुण अलंकारन सहित दोष रहित, गुण और अलंकार सहित और दोष रहित जो होता है। बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत, एक कलिका में अखिल वसंत, धरा पर थी तुम स्वयं पुनित। ये पंथ की जो रचना है, पंक्तियाँ है, इसमें कौन सा गुण है वो दिया गया है? तो इसमें प्रसाद गुण है वो दिया गया है, प्रसाद गुण होगा। ऊपरी उदाहरण में प्रसाद गुण है। जिस प्रकार सूखे ईंधन में अग्नि के समान अथवा स्वच्छ धुले हुए वस्त्र में जल में के समान जो रचना पाठक के चित्त में सहसा व्याप्त हो जाती है वह प्रसाद गुण युक्त कहलाती है। सखी वे मुझसे कह कर जाते तो कहे, क्या वे मुझसे अपनी पतिवादा ही पाते। रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति प्रधान है, ये मान्यता किसकी है? तो अभिधा शब्द शक्ति के बारे में अगर कोई पूछते हैं तो उसमें अभिधा शब्द शक्ति को सर्वाधिक महत्व दिया था भट्ट नायक ने। भट्ट नायक ने अभिधा शब्द शक्ति को सर्वाधिक महत्व दिया था। रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है, ऐसा मानते हैं भट्ट नायक। ये मान्यता आचार्य भट्ट नायक की है। रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है। भट्ट नायक ने रस सूत्र की व्याख्या के संदर्भ में काव्य की 3 शक्तियाँ बताई है। काव्य की 3 शक्तियाँ बताई, जो पीछे फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम जो 2014 का हुआ था उसमें इनके संबंधित एक प्रश्न आया हुआ है, यहीं से आया हुआ है सीधा। अभिधा, भावुकत्व और भोजकत्व। सगन कुंज साया सुखद शीतल मंद समीर, मन हवे जात अजो वहे वा जमुना के तीर। इसमें अलंकार कौन सा है? तो इसमें अलंकार स्मरण अलंकार माना जाता है। स्मरण अलंकार सदृश्य या विदृश्य वस्तु के प्रत्यक्ष से पूर्वानुभूत वस्तु का स्मरण अलंकार कहलाता है। चंद्र को देख मुख याद आता है, चांद को देख करके मुख याद आता है, तो यहाँ स्मरण अलंकार होता है। ननु शब्दार्थौ काव्यम किस आचार्य का काव्य लक्षण है? ननु शब्दार्थौ काव्यम बहुत प्रसिद्ध काव्य लक्षण की परिभाषा है, तो ये रुद्रट की मानी जाती है, ननु रुद्रट। इसके अलावा जैसे रुद्रट के ननु शब्दार्थौ काव्यम है और आचार्य भामह की शब्दार्थौ शयितौ काव्यम, भामह की कौन सी है? शब्दार्थौ शयितौ काव्यम। आचार्य दंडी की है शरीरम तावदिष्ठार्थ व्यवच्छिन्न पदावली, ये दंडी की है। और अगली जयदेव की है निर्दोषाउ लक्षणवती सरित्र गुण भूषणा, ये सारी जयदेव की काव्य कृति है। तो आज हमने इसमें जो प्रश्न पढ़े हैं ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस प्रश्नों का बहुत बार आप 1-2 बार रिवीजन करें, अच्छी तरीके से पढ़ें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और ये व्याख्याता भर्ती परीक्षा जो संस्कृत विभाग की भर्ती है इसमें ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और कारगर सिद्ध होंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ दबा करके लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।